नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आने वाले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम। किसान मैं बात करूं राजस्थान के मौसम को लेकर तो बारिश का दौर थमने के साथ ही राजस्थान के क्षेत्रों पर सर्दी तेज हो चुकी है और अब आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान प्रदेश के क्षेत्रों पर तापमान में गिरावट और कुछ देखने को मिलेगी और कई भागों पर एक बार फिर से काफी अच्छी ठिठुरन भरी सर्दी देखने को मिलेगी। हालांकि नव वर्ष की शुरुआत के साथ ही प्रथम सप्ताह पर एक बार फिर से कुछ इलाकों पर सिस्टमों का प्रभाव देखने को मिलेगा और एक बार फिर से राजस्थान के कुछ इलाकों पर हल्की माउट की बारिश की गतिविधियां भी देखे जाने की संभावना जताई जा रही है। उसके बारे में भी आपको विस्तार से बात करूंगा। साथ ही बात करेंगे आने वाले 24 घंटों के दौरान और साल के आखिरी दिन प्रदेश पर मौसम कैसा कुछ बना रहेगा, किन जिलों पर कोहरे व शीतलहर की गतिविधियां देखने को मिलेगी और आपके जिले पर मौसम की स्थिति किस प्रकार से नजर आएगी, एकदम संयम सटीक जानकारी आपको दूंगा। इसलिए किसान भाई वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखेगा। और आपसे भी किसान भाइयों से निवेदन है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाई चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मिलती है रोजाना आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम सही सटीक जानकारी सबसे पहले। बात करूं ना किसान भाइयों राजस्थान के मौसम को लेकर, जैसा कि मैंने अभी आपको अपडेट किया है, बारिश की गतिविधियां थमी हैं और राजस्थान पर एक बार फिर से सर्दी तेज हो चुकी है, क्योंकि उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर जो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली, बर्फ गिरी है और एक बार फिर से अब उत्तरी पश्चिमी और उत्तरी हवाएं राजस्थान के भागों पर पहुंचने लग गई हैं और जिसका असर हम देख रहे हैं किसान में बीते 24 घंटों के दौरान उत्तरी पूर्वी इलाके श्रीगंगानगर से लेकर अनूपगढ़, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीमकाथाना, कोटपुतली, बैरोड, राजधानी जयपुर से लेकर डिडवाना, कुचामन, कुछ दूदू, टोंक, सवाईमाधोपुर, दौसा, गंगापुर सिटी, करौली, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, खैरतर, तिजारा व डीग तक के क्षेत्रों पर काफी सुबह के समय कोहरा देखने को मिला है। हालांकि इस कोहरे की गतिविधियां आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान यानी कि आज भी 31 दिसंबर को देखने को मिल रही है और नव वर्ष के दिन भी कह सकते हैं किसान में कोहरे का प्रभाव कुछ इन भागों पर काफी अच्छा देखने को मिलेगा। हालांकि सर्दी की गतिविधियों में कुछ और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि अब तापमान में कुछ और गिरावट होगी, क्योंकि उत्तरी पश्चिमी हवाएं और अब आगे की ओर बढ़ेंगी, जिसके प्रभाव से कुछ मध्य और दक्षिणी इलाकों तक भी कह सकते हैं ठिठुरन वाली सर्दी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि किसान में 2 जनवरी के लगभग एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर पहुंचने की संभावना है, जिसके कुछ हल्के प्रभाव से राजस्थान के कुछ इलाकों पर भी छायादार बादलों की गतिविधियां 2 जनवरी के लगभग देखे जाने की संभावना जताई जा रही है। और बात करूं किसान भाइयों अब विस्तार से अगर मौसमी सिस्टमों को लेकर व मौसम की जानकारी को लेकर, तो आगामी आज 31 दिसंबर को सुबह के समय कोहरे की गतिविधियां राजस्थान के उत्तरी पूर्वी इलाकों से लेकर पूर्वी भागों तक देखने को मिल सकती है। उत्तरी पूर्वी हवाओं की गतिविधियों के प्रभाव से दिन भर ठिठुरन भरी सर्दी रहेगी, हल्की धूप देखने को मिल सकती है, पर सर्दी का प्रभाव इस धूप के साथ काफी मजबूत रूप से बना रहेगा। दोपहर बाद तक कुछ मौसम में देर शाम तक मौसम में बदल सकता है और पश्चिमी राजस्थान के जो इलाके हैं ना किसान भाइयों, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर के कुछ एक पश्चिमी व बाड़मेर के कुछ इलाकों पर आपको हल्के छितराई रूप से कुछ बादल देखने को मिल सकते हैं, जिनकी गतिविधियों में नव वर्ष की शुरुआत के साथ ही यानी कि 1 जनवरी को कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और 2 जनवरी आते आते किसान में उस सिस्टम का प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे 2 जनवरी के लगभग राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों पर कह सकते हैं दिन भर छायादार मौसम रूप में देखने को मिलेगा। हालांकि बारिश की गतिविधियां किसी भी क्षेत्र पर फिलहाल संभावित नहीं की जा रही हैं किसान भाइयों। 6 जनवरी के लगभग जो पश्चिमी विक्षोभ आएगा उसका प्रभाव जरूर राजस्थान के कुछ इलाकों पर देखने को मिलेगा, जिसके प्रभाव से मावठ के रूप में तो कह सकते हैं किसान भाइयों कुछ हल्की बूंदाबांदी तो कुछ भागों पर काफी हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखे जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। फिलहाल 2024 के आखिरी दिन राजस्थान के क्षेत्रों पर दिन भर शीतलहर की गतिविधियों का प्रभाव बना रहेगा, जिसमें मुख्य रूप से श्रीगंगानगर को लेकर बात करूं तो न्यूनतम में तापमान में कुछ और गिरावट देखने को मिलेगी, दिन भर ठिठुरन भरी सर्दी बनी रह सकती है। हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर भी न्यूनतम तापमान में गिरावट रहेगी, दिन भर ठिठुरन भरी सर्दी रह सकती है। चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीमकाथाना, कोटपुतली, भैरोड के क्षेत्रों पर भी दिन भर सर्दी का प्रभाव बना रह सकता है। सुबह के समय कुछ कोहरे की गतिविधियां मजबूत रहेंगी और देर शाम तक इन क्षेत्रों पर भी कह सकते हैं हल्की धूप के साथ ठिठुरन भरी सर्दी बनी रह सकती है। राजधानी जयपुर से लेकर बात करूं दौसा, डीग, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, गंगापुर सिटी तक के क्षेत्रों पर भी दिन भर ठिठुरन भरी सर्दी बनी रहेगी। हल्की छितराई रूप से धूप भी आपको देखने को मिलेगी और ठिठुरन भरी सर्दी का यानी कि शीतलहर का प्रभाव इन भागों पर बना रहेगा। बीते 24 घंटों की अपेक्षा कह सकते हैं आज कुछ सर्दी का प्रभाव मजबूत रह सकता है। मध्य राजस्थान से लेकर दक्षिणी इलाकों पर के क्षेत्रों पर भी हल्की गतिविधियों का प्रभाव बना रह सकता है। इन क्षेत्रों पर भी अब उत्तरी हवाओं की गतिविधियां पहुंचेंगी, जिसके प्रभाव से कुछ इन क्षेत्रों पर भी ठिठुरन भरी सर्दी का प्रभाव बना रहेगा। दोपहर बाद जरूर कुछ पश्चिमी क्षेत्रों पर आपको बादलवाई की गतिविधियों के साथ थोड़ी न्यूनतम तापमान में और कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, हल्की मामूली रूप से, ज्यादा कुछ परिवर्तन फिलहाल इन क्षेत्रों पर भी देखने को नहीं मिलेगा। किसान भाइयों ताजा अपडेट आपको लगातार देता रहूंगा, चैनल पर सब्सक्राइब